हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस आज की इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा वीक रीडिंग का। और गाइस इस चीज़ को मास्टर करने के लिए या फिर इस पे ट्रेड करके प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। क्या है सिंपल सा थिंग कि आपके पास थोड़ा बहुत बस मार्केट के मूवमेंट्स, मार्केट के वेव्स का नॉलेज होना चाहिए। लाइक मार्केट कैसे मूव करता है। जैसे यहाँ रेंज करा, फिर ब्रेकआउट हुआ है रेंज का, थोड़ा सा पुल बैक लगा, फिर मार्केट फॉल करा है। ठीक है, मैं छोटा सा आपको समझाता हूँ। मैंने पेंसिल पकड़ा। ठीक है, ये छोटा सा रेंज बाउंडेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे अप साइड का ब्रेकआउट करा, वो ब्रेकआउट फेल हो गया। ठीक है, मार्केट ने सेम लेवल को रिटेस्ट करा, फिर दोबारा इसी के अंदर घुसा और इसका ब्रेकआउट करा। बिकॉज सम टाइम क्या होता है, मार्केट फेकआउट करता है, तो फेकआउट यहाँ पे हुआ, मार्केट नीचे आया, पुल बैक लगाया, रिट्रेसमेंट लिया इसी सपोर्ट लेवल का, और जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। फिर वहाँ से फॉल आ गया। ठीक है, फिर छोटा सा पुल बैक यहाँ पे लगा, यहाँ पे कोई राउंड नंबर का लेवल होगा या फिर कोई गोस्ट एसएनआर होगा। फिर वहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर कंसोलिडेट किया एक लेवल पे, फिर उसका ब्रेकआउट करा, फिर उसको भी रिट्रेस्ट करके नीचे फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक सा, बहुत ही बेसिक, मतलब कहते हैं ना जीरो लेवल, एकदम बेसिक सा चीज़ है जो सबको आना चाहिए। ठीक है, और ये आ गया अगर आपको, तो उसमें आप वीक रेटिंग को मर्ज करोगे तो अच्छी एक्यूरेसी हो जाएगी। सपोज जैसे यहाँ पर क्या होता, जैसे यहाँ पर एक वीक है हैमर का। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट हुआ, अब मुझे दिख रहा है क्या कि हैमर का जो लेवल था, अगर मैं यहाँ पर एक पतला सा लाइन क्या करता हूँ, पिक करता हूँ ये लाइन। ठीक है, और हैमर के वीक पे रखता हूँ। अब क्या गौर कर रहे हो कि हैमर का जो लो ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये जो नई कैंडल बनी है और ब्रेकआउट के बाद इसी लेवल को देखो बहुत ही माइनर सा रिटेस्ट करके फॉल करा है। ठीक है, और इसने जो रिजेक्शन लिया वो रिसेंट राउंड नंबर के लेवल से लिया, फिर जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ है तो एक कैंडल के की लेवल के आसपास इसने रिट्रेसमेंट ली है, उसके बाद ये फॉल हुआ है, इसने रिसेंट लो का ब्रेकआउट करा है, मार्केट कैन कंटिन्यू। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यूएशन आई है, स्पिनिंग टॉप आया, लो का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट फिर कंटिन्यू करा। यहाँ कोई लेवल होगा जहाँ से अच्छे रिवर्सल्स आए हैं, जो कि गोस्ट एसएनआर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलो इसी को बेस करके हम कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं एंड उसी पर हम ट्रेड करेंगे। तो आप समझ जाओगे कि मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ। बहुत आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप टाइम दोगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लेट मी फाइंड समथिंग। ओके, अगर आप इस जगह गौर करोगे तो एक डोजी है। ठीक है, और मैं अगर डोजी कंसिडर करता हूँ यहाँ पे, तो अब डोजी में क्या पाते हो ना, डोजी में आपको एक चीज़ दिखेगी। क्या दिखेगी, इसका जो लो था उस लो से ही अभी रीसेंट कैंडल जो ये वाली है रिट्रेसमेंट ले करके नीचे की ओर फॉल कर रही है। इस कैंडल में लंबा वीक छूट रहा है और उसको सेलर कवर कर रहा है। ठीक है, देखो सेलर कवर कर रहा है, बार बार वीक लंबा छूट रहा है, बायर प्रेस कर रहा है इस कैंडल को, बट सेलर धीरे धीरे उसको कवर कर रहा है। सेलर एग्रेसिव भी है और वीक बहुत नीचे छूटा और एक नया लो क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ओके, कैंडल ने गैप अप लगाया, तो मैं यहाँ पे एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड पहले ही ले लेता हूँ। ठीक है, गैप अप को बोलते हैं ओवरलैप का लेवल। ठीक है, और व्हेन एवर ओवरलैप क्रिएटेड, कभी भी ओवरलैप क्रिएट होता है ना, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, जब भी ओवरलैप क्रिएट होगा, मतलब कैंडल का क्लोजिंग यहाँ हुआ है और कैंडल ऊपर जंप लगा देगी, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कैंडल अपने रीसेंट लो, जो ये लो क्रिएट होता है, उसका ब्रेकआउट करेगी ही करेगी 99% ऑफ द टाइम। और किसी रीजन से नहीं करती है तो मार्टेंगल बहुत अच्छा वहाँ पर काम आता है। ठीक है, और कैसी होती है चीज़, जैसे यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल आई इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद कैंडल को यहाँ से डाउन जाना चाहिए था ना, लेकिन कैंडल कहाँ ओपन होती है, कैंडल होती है थोड़ी सी ऊपर ओपन। ठीक है, तो इसका एम पता क्या होता है, अपने रीसेंट सेलिंग कैंडल के लो, मतलब ये इसको ब्रेकआउट करने का। तो इस तरीके से ब्रेकआउट करेगी और देन इट कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो इसीलिए मैंने तुरंत सेल डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया था और ये शॉर्ट शॉर्ट हो गया। साथ ही साथ इसमें जो लंबा सा वीक छूट रहा था उसको सेलर बार बार कवर कर रहा था। इट मीन्स क्या है कि बायर जो, देखो जैसे ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, कौन प्रेस करता है रिजेक्शन को, ये रिजेक्शन को, इसको बायर प्रेस करते होंगे सेलिंग कैंडल के। ठीक है, तो बाइंग जो रिजेक्शन दे रहा है उसको सेलर कवर कर रहा है। वीक को कौन कवर कर रहा है, सेलर, तो कौन कंटिन्यू करेगा, सेलर। ट्रेंड किसका है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो ये 3-4 कंफर्मेशन ले करके मैंने ट्रेड करा था और इसी के साथ हमारा आईटीएम हो चुका है, प्रॉफिटेबल हो चुका है। और गाइज अगर आपको बाइनरी ऑप्शन सीखना है, बेसिक से एडवांस का, स्क्रैच से एडवांस तक अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। सो अगर आपको मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखना है तो कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिलेगा एंड टेलीग्राम का जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जा करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहाँ पर आ करके आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो अगर आप चाहते हो तो। गाइस हमें यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर द सेल साइड
थोड़ा सा रिस्क है बट हमें सेल साइड को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। 10 सेकंड के अंदर पूरी एनालिसिस समझाता हूँ बहुत जल्दी से। एक बाइंग इम्पल्शन है जो कि कंप्लीट हो चुका है, ऊपर में एक पैटर्न बना है जो कि ट्विजर टॉप पैटर्न है, उसका रिट्रेसमेंट आया, मार्केट कैन फॉल, लोज क्रिएट हो रहा है, सॉरी वीक जो है बार बार नीचे साइड का इंडिकेशन दे रहा है। पहले मैं ट्रेड लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगा रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगा दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, गौर करो कैंडल के जो लेवल्स हैं, जो वीक के लेवल है, पहला वीक जो सेलिंग का है वो जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ सेलिंग का वीक, फिर अगला सेलिंग का वीक, उसके बाद अगला सेलिंग का वीक। सेलर का वीक क्या हो रहा है, क्या वो ऊपर जा रहा है? नहीं, सेलिंग का वीक क्या हो रहा है, नीचे इंडिकेट कर रहा है चीज़ों को। इट मीन्स क्या है कि हेयर यू कैन क्रिएट अ ट्रेंड लाइन। इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में जो भी सेलिंग कैंडल्स हैं वो अपने वीक से या फिर अपने बॉडी से कोई हाई क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये जो कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो कैंडल है इसका वीक यहाँ नहीं, यहाँ निकल जाता, इस तरीके से ऊपर निकल जाता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कभी भी बाइंग प्लान नहीं करता, कभी भी नहीं, क्योंकि अगर ये वीक इतना लंबा हो सकता है तो मार्केट कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल टू कवर दिस वीक, देन इट कैन फॉल। ओके, तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, उसी को एनालाइज करके हमने ट्रेड करा है। एंड फॉर श्योर दिस कैंडल विल डेफिनेटली गोना क्रिएट अ रेड वन, बिकॉज ऑलरेडी बाइंग का इंपल्शन खत्म हो चुका है, सेलर्स आर, बहुत सेलर्स हावी है, और ऊपर में जो पैटर्न है एक ट्विजर टॉप का पैटर्न है, और ये एक पैटर्न ऐसा पैटर्न होता है जो पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर देता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप गौर करोगे तो एक सेलिंग कैंडल आई है जिसने अपने लूज के अंदर ही एक सेलर का क्लोजिंग करवा दिया है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि सेलर्स इतने पावरफुल नहीं है कि अपने लूज का ब्रेकआउट कर पाए, लेकिन जब ये कैंडल क्रिएट हो रहा था तो इसने एक अच्छा खासा क्या करा था, लो क्रिएट करा था, मतलब सेलर्स उस टाइम पावरफुल थे बट लास्ट में बायर्स ने अंदर क्लोजिंग करा दी थी। कोई बात नहीं, कुछ और अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं। ओके, इधर भी मिल सकती है अपॉर्चुनिटी और इधर भी मिल सकती है, डिपेंड्स अपन हम लेते कहाँ की अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत मैटर करता है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके, लास्ट में देखो यहाँ पर जो अंदर क्लोजिंग बायर ने करवा दिया था वीक के अंदर ही, तो यहाँ पर बाइंग पावरफुल हो रहा है। ओके, पर देखते हैं क्या होता है। ओके, अगली कैंडल का क्रिएशन डिपेंड करवाएगा। ओके, थोड़ा सा अग्रेसिव है ये कैंडल, नीचे अगर रिजेक्शन खाएगा, ठीक है, बहुत माइनर सा है, ऊपर निकल रहा है, ठीक है, ऊपर से भी रिजेक्शन इसको मिला है, ठीक है, दो एग्रेसिव सेलिंग आ गई। यहाँ पे मैं 2-3 ट्रेड सेल डायरेक्शन के लिए ओपन कर रहा हूँ, एक और ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। लॉस होगा तो यहाँ पे मैं मार्टेंगल लूँगा। फॉर श्योर दिस कैंडल कैन गो टुवर्ड्स दिस लेवल, ठीक है, या फिर इस लेवल, या फिर ये राउंड नंबर के लेवल तक तो एटलीस्ट आएगा। देखो राउंड नंबर के आसपास भी आ चुका है, ये एकदम नियर बाई है। और आप गौर करोगे, आप सोचोगे भाई ये 10 सेकंड जो मैंने कैंडल को वॉच करा वो मैंने क्या देखा? मैं ये देख रहा था कि देखो हमारा ओवरऑल प्रेडिक्शन क्या था, हमारा ओवरऑल प्रेडिक्शन था डाउन के लिए, क्लियर है। क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न बना हुआ, इसके अगेंस्ट में जाना बेवकूफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, नाउ मार्केट कैन फॉल, तो मार्केट ने फॉल कराया। ये एक बियरिश कैंडल था, उसके लो के अंदर ही सेलर की क्लोजिंग हुई है, और सेलर को किसने क्लोज करवाया? बायर ने क्लोज करवाया। बायर फिर से एंटर हुआ बहुत एग्रेसिवली, मुझे लगा मार्केट फिर से ऊपर जाएगी, पर क्या हुआ यहाँ पर ये हुआ कि मैंने ऑब्जर्व करा इस कैंडल को, वो नीचे आया, मुझे लगा नीचे से रिजेक्ट खा करके, मुझे लगा कैंडल नीचे से इस तरीके से रिजेक्ट खाएगा और ऊपर भागेगा, ठीक है। पर ये नीचे से रिजेक्ट खाया, ऊपर गया, लेकिन वो ऊपर से स्ट्रांगली रिजेक्ट खा के सेलिंग के लिए आ गया। और ऊपर में कौन सा पैटर्न बैठा? बियरिश पैटर्न बताया। मार्केट का साइकोलॉजी समझा, चीज़ें समझा, प्लान करा, और देखो कितना, मैंने क्या कहा, एटलीस्ट ये इस लेवल तक तो भाई आएगा ही आएगा, और देखो कितना स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना। सो दिस इज द प्योर नॉलेज। अगर आप टाइम दोगे, चीज़ें करोगे, तो आपको भी आ जाएंगे, ठीक है। और गाइज अगर आप क्या करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि मैं कोर्सेज के थ्रू सिखाता हूँ। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है, एंड टेलीग्राम का जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज अगर आप अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहते हो, अपने पास्ट में लॉसेस को रिकवर करना चाहते हो, पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो मैं अपना एक VIP ग्रुप भी रन करता हूँ, जहाँ पर मैं पर डे 3 to 5 शॉर्ट सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, जिसका यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो एंड पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट कर सकते हो। सो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी पुराना कोटेक्स का अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम डिपॉजिट करना $10 का। डिपॉजिट करके अपनी कोटेक्स ID मुझे टेलीग्राम पर भेज देना, फिर मैं आपको अपनी VIP ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पर आपको पर डे अच्छे खासे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो गाइस, दिस इज टेविल एंड आई एम साइनिंग आउट।